एक्सरसाइज 12.3 है और 12.3 में क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन क्या है कि एक ट्राइंगल है और सर्किल जो है 3 सर्किल हैं, 1 2 और 3। ये शेडेड रीजन है, ये ए, ये बी, ये सी, ठीक है। इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे करना है उसको समझिए। गिवन क्या है ये और समझ लो जरा। गिवन है इसमें कि एरिया ऑफ, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एज सेंटर। मतलब इसको सेंटर मान के सर्किल बनाया गया तीनों। तो और क्या दिया है, रेडियस इक्वल टू हाफ, मतलब अगर ये पूरी साइड इतनी है 10 है तो इसकी आधी ये R 5 होगी, ठीक है। और क्या दिया है, पाई इक्वल्स टू 3.14 दिया है और √3 1.73205। अब देखो जरा, अब मेरी बात समझना जरा सभी। सबसे पहले एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वायर होता है। अगर ये साइड ए है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड बराबर होती हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड बराबर होती हैं। उसका एरिया दे रखा है 17320.5 और फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। इससे हम क्या निकालेंगे, साइड निकालेंगे। इससे क्या निकालेंगे, साइड ऑफ, क्योंकि साइड तो पता नहीं है ना। जब साइड निकालेंगे तभी तो उसका आधा करेंगे तो रेडियस आएगी, ठीक है। तो ये साइड निकालने के लिए हमने क्या किया, √3 की वैल्यू रखी। √3 की वैल्यू क्या है 1.73205 अपॉन 4 ए स्क्वायर बराबर 17320.5। अब यहां से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे जीरो कितने आएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 आएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 1732005 से 1732005 कट गया। तो ए स्क्वायर बराबर क्या आया 400000, ए बराबर आ गया 200। ये पूरी 200 आई तो इसकी आधी कितनी होगी, ठीक। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालते हैं। अब मेरी बात सुनना जरा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, रेडियस क्या होगी 100, ठीक है। अब मेरी बात सुनना जरा, यहां पे देखो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल -3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल में से ये तीनों सेक्टर घटा दिए जाएं तो शेडेड रीजन आ जाएगा। अब बात करते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना है, वो तो गिवन ही है 17320.5। अब बात करें एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालें, तो फॉर्मूला होता है πr² θ/360। तो 17320.5 -3, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू कितनी है 100, थीटा कितना है 60 अपॉन 360, ठीक है। तो ये इससे काटा 6, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे आया 17320.5 -3.14 इंटू 100 अपॉन 2, ठीक है। अब इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा 1.73 नहीं 1.57, ठीक है। तो ये हो गया 17320.5 -15700, इसको माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। तो सुनो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया था
एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला जो होता है, √3 की वैल्यू रख के हमने ए की वैल्यू निकाल दी, ए का आधा किया तो रेडियस हो गया। अब सेड रीजन निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ 3 क्वाड्रेंट। कैलकुलेट किया, आंसर आ गया। कर्चीफ, स्क्वायर हैंड कर्चीफ है, 9 सर्कुलर डिजाइंस, 9 सर्कुलर डिजाइन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सर्कुलर डिजाइंस ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड। अब इनकी रेडियस कितनी है? 7 सेंटीमीटर रेडियस। तो हमें बचा हुआ शेडेड रीजन निकालना है। जरा बात सुनिए, ये बचा हुआ शेडेड रीजन जो हैंड कर्चीफ में नहीं है उसका एरिया निकालना है। कैसे निकालें? अगर पूरे स्क्वायर में से 9 सर्किल माइनस कर दें, पूरे स्क्वायर में से 9 सर्किल माइनस कर दें तो निकल आएगा। अब मेरी बात सुनो जरा, एक चीज बताओ, इसकी स्क्वायर की साइड कितनी होगी आशीष? स्क्वायर की साइड नहीं दे रखी है, मैं केवल इतना दे रखा कि इसकी रेडियस 7 है, तो स्क्वायर की साइड क्या होगी? और ये स्क्वायर है तो ये भी 42। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर होता साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो 42 इंटू 42 माइनस 9 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस क्या है? 7 का स्क्वायर। तो 42 इंटू 42 माइनस 22 इंटू 9 इंटू 7, करो कैलकुलेट। ये O है, ये B है, ये A है, ये D है और ये शेडेड रीजन है। ये C है। ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे उसको समझिए। और क्या क्या गिवन है, एक चीज और देख लो इसमें कि OD2 है, OD2 है और रेडियस 3.5 है। ठीक है, क्वाड्रेंट OACB, क्वाड्रेंट OACB और शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB ये निकालना, इस पूरे का एरिया निकालना है। मेरी बात सुन लेना, नोट कोई करता दिखना चाहिए मुझे। क्वाड्रेंट OACB है, इसमें इसका रेडियस कितना होगा? 3.5। ठीक है, और क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है? क्वाड्रेंट होता है सर्किल का 1/4, तो एरिया क्या होगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्किल का पाई आर स्क्वायर होता है और उसका 1/4 क्या हो गया? क्वाड्रेंट, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई की जगह 22 अपॉन 7, आर की जगह 3.5 का होल स्क्वायर, आर की जगह 3.5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये देखो 2 से काटा तो ये आया 11/14 इंटू 3.5 इंटू 3.5। यहाँ से पॉइंट हटाया ये 0 आएगा, यहाँ से पॉइंट हटाया ये 0 आएगा। ठीक है, 7 5 जो 35, सॉरी 5 7 जो 35, 5 2 जो 10, 5 7 जो 35, 5 2 जो 10। ठीक है, और ये 7 2 जो 14, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो पूरे क्वाड्रेंट का एरिया आया। ये किसका एरिया आया? पूरे क्वाड्रेंट का। ठीक है,
अब हमसे पूछा क्या है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालो, और शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम निकाल चुके हैं 77/8, और एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है 3.5 और हाइट क्या है 2। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको कैलकुलेट कर दो, 77/8 माइनस 3.5, इसको पॉइंट में ले लो और माइनस कर दो करीब। और इस क्वाड्रेंट में ये इस तरीके से दिया है, ओ बी ए पी सी क्यू। ठीक है, ये शेडेड रीजन है। इसमें क्या दिया है, ओ ए इज इक्वल्स टू 20, और क्या दिया है, ओ ए बी सी इज अ स्क्वायर, ओ ए बी सी इज अ स्क्वायर। ठीक है, नोट कोई ना करे, पहले समझ ले इसको। अब शेडेड रीजन निकालना है, पाई की जगह 3.14 रखना है। अब देखिए जरा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट चाहिए, और क्वाड्रेंट के लिए हमें ओपी की वैल्यू चाहिए। ओपी की वैल्यू गिवन नहीं है, अब क्या करें, कोई बता सकता है? हमें इसकी रेडियस गिवन ही नहीं है, बिना रेडियस के हम कैसे इसका एरिया निकालें, और रेडियस कैसे निकले, केवल जो दिया है वो सामने लिखा हुआ है। अब इसकी रेडियस कैसे निकालें, कोई बता सकता है? देव बताइए। ये ओबी जो है वो क्या है, इसकी डायगोनल है, स्क्वायर की डायगोनल है, और जब स्क्वायर की साइड दी जाती है तो डायगोनल, सॉल्यूशन क्या है, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा, साइड रूट 2, मतलब 20√2। बात समझ में आई? और ये अगर ये डायगोनल ओबी हो गई तो जो ओबी होगी वही ओपी होगी, क्योंकि ये रेडियस है। रेडियस कहीं से भी देखो, ये एक सर्कल है और यहां से रेडियस 20√2 है, तो यहां से कर लो चाहे यहां से कर लो 20√2 ही रहेगी। तो ओपी भी कितना होगा 20√2, मतलब रेडियस 20√2 आ गई। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। अब आगे सुनिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर, और स्क्वायर साइड इनटू साइड। पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस कितनी निकल के आई 20√2, साइड 20 इंटू 20। तो 1/4 इंटू 3.14 इंटू 20 का स्क्वायर हो गया 400, और √2 का स्क्वायर हो गया 2 माइनस 400। ये 4 से 400 14 क्या है, एक बड़ा सेक्टर है और एक छोटा सेक्टर है। शेडेड रीजन निकालना है। एंगल दे रखा 30, इसका रेडियस दे रखा 7, इसका दे रखा 21। तो एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर कर देंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equals to area of big sector minus area of small sector। अब बात आती है कि बिग सेक्टर क्या होगा। बिग सेक्टर होगा पाई
बड़े सेक्टर का रेडियस बड़ा, पाई आर स्क्वायर, थीटा वही रहेगा अपॉन 360 माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा 30 अपॉन 360। ठीक है, ये इससे काटा, ये इससे काटा 12, तो पाई अपॉन 12 कॉमन ले लो, बचेगा क्या आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई अपॉन 12, कैपिटल आर कितना है 21, स्मॉल आर कितना है 7। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 12 और 21 का स्क्वायर 441, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, 441 माइनस 49 कैलकुलेट करिए। कितना आएगा कैलकुलेट करके, 7 से काटो, 7 3 21 और 7 2 जा 14, 7 8 जा 56। ठीक है, 28 इंटू 11/3 आएगा, कैलकुलेट कर लो।